गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो अपना चैप्टर चालू था स्पाइनल नर्व्स, उसमें ही सेकेंड पार्ट है। हमने इसके पहले आउटर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इनर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा है। सो आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। जो स्पाइनल नर्व्स है, हमने टोटल देखा ही है। स्पाइनल नर्व्स टोटल पेयर में कितने रहते हैं? 31 पेयर्स। ओके, 8 सर्वाइकल नर्व्स, 12 thoracic nerves, then 5 lumbars, 5 sacral and 1 coccygeal. Okay, इतने मिला के 31 pairs of spinal nerves present रहते हैं अपने spinal cord में. So this spinal cord और spinal nerve is a part of peripheral nervous system. ये spinal nerves किसका part है? Peripheral nervous system का, मतलब PNS. Okay. The spinal nerves is a part of peripheral nervous system. There are 31 pairs of spinal nerves. कितने हैं? Total 31 pairs of spinal nerves that originated from both the sides of spinal cord. जो कि हमने आउटर स्ट्रक्चर में देखा है। स्पाइनल कॉर्ड किस में सेफ है, किस में प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम में। और ये वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स है? टोटल 33 bones are there. Okay, 7 cervical bones, then 12 thoracic bones, 5 lumbar bones, 5 sacral bones, that is fused bone. Okay, and then 4 coccygeal bones. 4 coccygeal bones are also fused bone. Okay, so इतने मिला के टोटल 33 bones are present. So ये vertebral column है, ये long structure है। हालांकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है। वो कहाँ पे स्टॉप होता है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे ख़त्म होता है? L1 एंड L2 पर। ओके, सो उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो बोन का बड़ा है, क्योंकि ये बहुत स्लोली धीरे धीरे बढ़ता है रादर दैन ये जो वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम बहुत फास्ट ग्रो करता है, इसके लिए उसका लेंथ भी बड़ा है। उसमें स्ट्रक्चर, उसमें 33 वर्टिब्रेज आर प्रेजेंट। सो ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत छोटा है, उससे L1 एंड L2 पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा। 31 पेयर्स भी देखे हमने स्पाइनल कॉर्ड के। ये स्पाइनल कॉर्ड किस में आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो कि ब्रेन किस में आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, और ब्रेन से निकलते जो नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स है, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। बट ये जो स्पाइनल नर्व्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। ओके, सो देयर आर 31 pairs of spinal nerves that originated from both the sides of the spinal cord. जो वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे में भी ओपनिंग प्रेजेंट है। ओके, दोनों भी साइड्स में ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फोरामेना। ओके, ट्रांसवर्स फोरामेना है। ओके, जो फोरामेना ओपनिंग से वो स्पाइनल नर्व्स है वो वहां से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से। एंड देन these nerves leave the vertebral column by passing through the intervertebral foramina except first spinal nerve. ये जो वर्टिब्रल कॉलम से ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ से पास होते हैं? जो फोरामेना रहता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेना, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, फोरामेना मतलब ओपनिंग। सो इंटरवर्टिब्रल जो ओपनिंग है वहां से ये स्पाइनल नर्व्स पास होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट स्पाइनल नर्व विच एमर्ज बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस। ओके, एक्सेप्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट वाली नर्व है, दैट इज द सर्वाइकल नर्व C1। सो वो कहाँ से बाहर आ जाती है? बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन, जो ऑक्सीपिटल बोन है, जो अपने स्कल बोन का पिछला वाला पार्ट है, ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ओके, C1 उसका नाम क्या है? एटलस, एंड C2 इज एक्सिस। सो ये ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस के बीच में से ही ये बाहर आ जाती है। ओके, सो ये फोरामिना से बाहर नहीं आती। जो फर्स्ट है स्पाइनल नर्व, ये ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस से बाहर आ जाती है। ठीक है, देन फंक्शंस। सो इसके फंक्शंस क्या है? स्पाइनल नर्व्स के फंक्शंस क्या है? ओके, ये स्पाइनल नर्व्स है, उनका फंक्शन है रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी and pass them to the CNS.
ये क्या कर रहे हैं, जो स्पाइनल नर्व है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से, पेरिफेरल जो ऑर्गन्स है, जो बॉडी के सब ऑर्गन्स है, पेरिफेरल पार्ट है जो उसमें स्किन भी आते हैं, मसल्स आते हैं, ऑल ऑर्गन्स। ओके, सो ये पेरिफेरल सिस्टम से क्या कर रहे हैं, मैसेज कंडक्ट करके वो सीएनएस तक लेके जा रहे हैं, सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ओके, सो ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन, रिसीव मोटर इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, फ्रॉम द पेरिफेरी टू द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अ सेंसरी इंफॉर्मेशन। एंड इट आल्सो रिसीव द मोटर इंफॉर्मेशन, मोटर इंफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम ब्रेन टू द पेरिफेरी, that is called a motor information. Receive the motor information from central nervous system and pass them to the periphery. ओके, जो ब्रेन से लेके पेरिफेरी तक इंफॉर्मेशन पास करते हैं। सो ये दोनों इसके फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है स्पाइनल नर्व्स के? फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल नर्व्स के फंक्शन है। ओके, रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी एंड पास देम टू द CNS, that is central nervous system, and receive the motor information from CNS and pass them to the periphery. Okay, फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाना फ्रॉम पेरिफेरी टू द CNS एंड देन मोटर इंफॉर्मेशन लेके जाना फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरिफेरी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे रूट्स। रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स जब भी फोरामेन से बाहर निकलते हैं तो उसके पहले उसमें रूट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो ये जो फोरामेन है, यहाँ पे फोरामेन प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम का ओपनिंग प्रेजेंट है। सो ये बाहर निकलने से पहले ये रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दिस इज द रूट, this is one root, this is another root. Okay, this is posterior root and this is anterior root. Okay, so ये दोनों roots में present रहते हैं। Each spinal nerve is formed by a union of motor, that is anterior. Okay, so ये anterior है, ये motor information लेके जाते हैं। ठीक है, and जो posterior है that is called a sensory. It is also called a dorsal. ओके, ये डॉर्सल सेंसरी है एंड दिस इज द वेंट्रल मोटर। ओके, सो दोनों रूट्स है, इट इज अ पोस्टीरियर एंड दिस इज द एंटीरियर रूट। ओके, सो ये दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर में स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें मैंने पढ़ाया है कि पोस्टीरियर पार्ट कैसे है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो दोनों रूट्स के बारे में भी डिटेल में मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, सो ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म बाय अ यूनियन ऑफ मोटर, ओके, दैट इज एंटीरियर एंड द सेंसरी दैट इज पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर में सेंसरी प्रेजेंट है एंड एंटीरियर में मोटर प्रेजेंट है। ये जो पार्ट है वो मोटर इंफॉर्मेशन लेके जाता है और ये रूट है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाती है। ठीक है, जो नर्व रूट्स देयरफॉर देयर इट इज अ मिक्स नर्व। सो ये दोनों भी यहाँ पे एक साथ मिलते हैं। ओके, सो ये सेंसरी एंड मोटर एक साथ यहाँ पे स्पाइनल नर्व, ये है स्पाइनल नर्व। ओके, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। सो स्पाइनल नर्व में दोनों भी मिक्स होते हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट दोनों भी रूट्स मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज कॉल्ड अ स्पाइनल नर्व। सो ये स्पाइनल नर्व फोरामेन से बाहर निकलती है। ठीक है, सो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स नर्व बोलते हैं, क्योंकि मोटर और सेंसरी दोनों भी मिक्स इसमें रहते हैं, इसके लिए इसको मिक्स नर्व बोलते हैं। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्पाइनल cord, the posterior nerve roots consist of the spinal ganglion. So इसमें क्या रहता है, आउटसाइड इन द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा बल्जी स्ट्रक्चर दिखेगा। क्यों ये बल्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे इधर नर्व्स प्रेजेंट है, नर्व सेल्स, नर्व बॉडीज प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ये क्लस्टर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, so it is known as a ganglion. Okay, यहाँ पे cluster of cells are present, बहुत सारे
सेल्स आर प्रेजेंट, न्यूरोन नर्व बॉडीज आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे क्लस्टर हो गया है। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बल्जी हो गया है, जैसे हवा भरती है वैसे ये स्ट्रक्चर हो गया है, फुगे जैसा स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, बलून जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है। सो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल गैंग्लियन और पोस्टीरियर डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये पोस्टीरियर साइड पे है, इसके लिए पोस्टीरियर डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। ठीक है, समझ में आया। जस्ट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड में पोस्टीरियर पार्ट, जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ स्पाइनल गैंग्लियन। ओके, ये गैंग्लियन क्यों बोला है, यहाँ पे बल्जी क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, बहुत सारे नर्व बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके लिए ये पार्ट को क्या बोला है, गैंग्लियन बोला है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन, विच इज द लिटिल क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सो ये स्पाइनल नर्व्स जब भी फोरामेन से बाहर आते हैं तो इसमें भी ब्रांचेस हो जाते हैं, एक ऊपर पोस्टीरियर साइड में जाता है, एक एंटीरियर साइड में जाता है। ठीक है, सो जब भी ये फोरामेन से बाहर आता है स्पाइनल नर्व्स, तो इसमें ब्रांचेस हो जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। आफ्टर लिविंग द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जैसे मैंने बोला ये फोरामेन है, ये फोरामेन से क्या हो गया है, ये स्पाइनल नर्व बाहर आ गई है। ओके, दिस इज द फोरामेन, मतलब ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है वो कौन सी ओपनिंग है, वर्टिब्रल कॉलम की ओपनिंग है। सो जस्ट ओपनिंग के बाहर आने के बाद ये इसमें ब्रांचेस हो जाते हैं, एक ऊपर जाते, एक पिछले साइड में जाती है, एक आगे के साइड में जाती है। ठीक है, सो इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन द स्पाइनल नर्व्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। सो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। सो इतना समझ में आया आपको बच्चों। सो मैंने पढ़ाया क्या, स्पाइनल नर्व्स इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसमें 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है। देन इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोथ द साइड्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों भी साइड्स में, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम बाहर निकलेंगे। ओके, these nerves leaves the vertebral column by passing through a intervertebral foramen। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया intervertebral foramina से मतलब ओपनिंग से बाहर निकलते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट स्पाइनल नर्व। जो फर्स्ट वाली है वो फोरामेन से बाहर नहीं आती, वो बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस बोन से बाहर आ जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या है, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो रिसीव द मोटर इंफॉर्मेशन, ये दोनों फंक्शन है स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, सो अभी पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सो ब्रांचेस में immediately after living from the foramina of leaving the intervertebral foramina, spinal nerves divided into 2 branches, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ओके, डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ओके, कौन से 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, दैट इज ब्रांचेस और रेमी। इसको क्या बोलेंगे, ब्रांचेस और रेमी। ओके, डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, मतलब ये वाली पोस्टीरियर बैक साइड वाली और फ्रंट साइड वाली। ठीक है, सो एंटीरियर वेंट्रल रेमस, एंटीरियर और वेंट्रल रेमस उसको बोलेंगे, जो फर्स्ट है आगे के पार्ट में आ रही है
that supply the anterior and lateral aspect. And lateral aspects. ओके ये किसको सप्लाई कर रही है? एंटीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट्स को, और एस्पेक्ट्स ऑफ स्किन, मसल्स. ओके एंटीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट ऑफ स्किन, मसल्स, नेक, trunk and upper and lower limb. ओके सो एंटीरियर और वेंट्रल रेमस मतलब ये so anterior or ventral ramus that supply the anterior and lateral aspects of the skin, muscles, neck, trunk and upper and lower limbs. ये जो एंटीरियर जो फ्रंट पार्ट वाली जो ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी? एंटीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट, दैट इज स्किन, मसल्स, नेक, हेड, ओके नेक, ट्रंक एंड अपर एंड लोअर लिम्स. देन पोस्टीरियर और डोर्सल, ramus that supply posterior. ये किसको सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्किन, मसल्स, posterior aspects of hands, back sides मतलब posterior sides of hands, posterior side of head, neck and trunk. Okay. सो ये पोस्टीरियर जो है ब्रांच वो किसको सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्किन एंड मसल्स, दैट इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक. ओके सो बैक साइड वाला जो पार्ट है इसको ये सप्लाई करेंगे, मतलब वहां से जो पेरिफेरल मैसेज है, मोटर मैसेज है, वो वहां से वहां तक मोटर मैसेज एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे. ठीक है, सो पोस्टीरियर साइड्स के लिए. तो इतना समझ में आया. ब्रांचेस है, ब्रांचेस कहाँ से निकलते हैं? इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना द स्पाइनल नर्व्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज रेमिस. उसको क्या बोलेंगे? रेमी. ओके इसको क्या बोलेंगे? दो ब्रांच है, पोस्टीरियर साइड में जाएगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर रेमी, और एंटीरियर पार्ट में आएगा तो उसको बोलेंगे एंटीरियर रेमी. ठीक है, सो एंटीरियर और वेंट्रल रेमस that supply the anterior and lateral aspects of the skin, muscles, neck, trunk, upper and lower limbs. ठीक है, and the posterior aspects, that is posterior or dorsal ramus that supply the posterior aspect of the skin, muscles, posterior part aspects of head, neck and trunk. okay ये पोस्टीरियर साइड का जो मैसेजेस है वो पास करेंगे. ठीक है, और एंटीरियर साइड के जो मैसेजेस है वो एंटीरियर और वेंट्रल रेमस पास करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेक्सस. प्लेक्सस पेज नंबर 510. सो प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस किसको बोलते हैं? प्लेक्सस the anterior and the anterior rami unite together and form a nerve network. जो anterior rami है सो आगे जाके ये नर्व नेटवर्क बनाते हैं. सो ये जब आगे जाएंगे सो आगे जाके ये नर्व नेटवर्क बनाएंगे. ओके बहुत सारे एक साथ कलेक्ट होंगे
सो बहुत सारे जो नर्व्स स्पाइनल नर्व्स है वो यहाँ के भी स्पाइनल नर्व्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे तो इसको बोलेंगे प्लेक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? प्लेक्सिस। ओके, सो बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स एक साथ आते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट्स में, सो उसको बोलेंगे प्लेक्सिस। सो अभी पढ़ेंगे प्लेक्सिस के बारे में। जब ये प्लेक्सिस जो है, प्लेक्सिस क्या है? प्लेक्सिस आर द प्लेक्सिस आर ये प्लेक्सिस किसको बोलेंगे? द एंटीरियर रेमी यूनिट्स टुगेदर एंड फॉर्म्स द नर्व्स नेटवर्क। जो एंटीरियर रेमी है वो आगे जाके नर्व्स नेटवर्क बनाएंगे अगले दूसरे स्पाइनल नर्व्स के साथ नर्व के नेटवर्क बनाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्लेक्सिस। उसको क्या बोलते हैं? प्लेक्सिस। ठीक है, सो प्लेक्सिस मतलब द एंटीरियर रेमी यूनिट्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अ नर्व नेटवर्क कॉल्ड अ प्लेक्सिस। जो एंटीरियर रेमी है, ओनली एंटीरियर रेमी। ओके, सो आगे जाके ये नर्व नेटवर्क फॉर्म करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्लेक्सिस। सो देयर आर 5 लार्ज प्लेक्सेस एक्सेप्ट थोरैसिक रीजन। हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 लार्ज प्लेक्सेस प्रेजेंट है, विच आर दोज? सर्वाइकल प्लेक्सेस, दैट इज C1 to C4 सब जो सर्वाइकल नर्व्स है उसमें इंक्लूड है। देन ब्रैकियल प्लेक्सेस सेकेंड, दैट इज C5 to C8 एंड थोरैसिक 1। ओके, सो ये स्पाइनल नर्व्स है, इसमें इंक्लूड रहते हैं। सो ये स्पाइनल नर्व्स मिलके प्लेक्सेस बनाते हैं, मतलब नेटवर्क बनाते हैं। देन लंबर प्लेक्सेस किसको बोलते हैं? फ्रॉम L1 to L4, मतलब लंबर 1 से स्पाइनल नर्व से लंबर 4 स्पाइनल नर्व। ओके, देन सैक्रल प्लेक्सेस लंबर 4, लंबर 5 एंड सैक्रल 1 एंड सैक्रल 1 से लेके सैक्रल 4 तक। ओके, सो ये नर्व मिला के सैक्रल प्लेक्सेस बनाते हैं। देन फिफ्थ वन इज कॉक्सियल प्लेक्सेस, दैट इज S4 to S5 एंड कॉक्सियल नर्व्स, दैट इज वन ओनली। ओके, सो ये सब मिला के ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दैट इज प्लेक्सिस, दैट इज कॉक्सियल प्लेक्सिस। ठीक है, सो 5 लार्ज प्लेक्सेस अपने बॉडी में प्रेजेंट है, विच आर दोज? सर्वाइकल प्लेक्सेस, ब्रैकियल प्लेक्सेस, लंबर प्लेक्सेस, सैक्रल प्लेक्सेस, कॉक्सियल प्लेक्सेस। ओके, ओनली जो थोरैसिक नर्व्स है, थोरैसिक नर्व कितने हैं अपने बॉडी में? 12 थोरैसिक नर्व्स आर प्रेजेंट। सो ये थोरैसिक नर्व्स है वो प्लेक्सेस नहीं बनाते, वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या करते हैं। ठीक है, सो ये थोरैसिक एक्सेप्ट द थोरैसिक रीजन देयर इज नो प्लेक्सिस। ओके, ये थोरैसिक रीजन में प्लेक्सिस नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है कॉक्सियल, फर्स्ट जो है सर्वाइकल प्लेक्सिस। सो ये किससे फॉर्म हुआ है? एंटीरियर रेमी से। ओके, जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर रेमी है, सो ये एंटीरियर रेमी से ये प्लेक्सिस फॉर्म हुआ है, दैट इज द सर्वाइकल प्लेक्सिस। इट इज फॉर्म बाय एंटीरियर रेमी ऑफ फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स। ये फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व से फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व से फॉर्म हुआ है बाय एंटीरियर रेमी। एंड इसका फंक्शन क्या है? इट सप्लाइज टू सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ दैट इज स्किन एंड मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। ओके, किसको ये सप्लाई कर रहे हैं? जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्किन, मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्रैकियल प्लेक्सिस फॉर्म बाय अ लोअर 4, that is C5 to C8 and T1। ओके, थोरैसिक 1। सो ये नर्व से ये फॉर्म हुआ है प्लेक्सिस। सो इसका काम क्या है? इसका काम है एक्सिलरी नर्व, दैट इज डेल्टॉइड मसल, शोल्डर जॉइंट्स एंड ओवरलाइंग स्किन। ये किसको सप्लाई कर रही है? डेल्टॉइड मसल्स, शोल्डर जॉइंट्स, ये तो है ये सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्किन ऑफ हेड एंड नेक। ओके, एंड ये जो है ब्रैकियल, ये किसको सप्लाई कर रही है? डेल्टॉइड मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स, शोल्डर जॉइंट,
एंड ओवरलाइन स्किन, उसके जो ओवरलाइन स्किन है उसको ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ओवरलाइन स्किन। देन लंबर प्लेक्सेस है, लंबर प्लेक्सेस इट ऑल्सो, इसका और भी फंक्शन है। रेडियल नर्व्स इज लार्जेस्ट ब्रांच, दैट इज ये आगे जाके क्या बनती है, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व्स, ठीक है। सो ये आगे जाके क्या बनती है, रेडियल नर्व एंड इस ये जो स्पाइनल प्लेक्सस है वो आगे जाके फ्रेनिक नर्व बनती है, फ्रेनिक नर्व, ओके। एंड ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो आगे जाके इसका एक्सिलरी नर्व रेडियल नर्व में फॉर्म होता है, ओके, रेडियल नर्व, एक्सिलरी रेडियल नर्व एंड मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ओके, एंड मेडियन नर्व में इसका फॉर्म हो जाता है आगे जाके, ठीक है। सो ये कहाँ पे सप्लाई करती है, डेल्टॉइड मसल्स, फिंगर जॉइंट, स्किन, थंब, फिंगर्स, ये सब हाथ के जो मूवमेंट्स है इसमें जो होने वाले सेंसेशन है वो सप्लाई करती है फ्रॉम सेंसरी एंड फ्रॉम मोटर इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस किस में है, L1 से लेके L4 तक। इट इज फॉर्म बाय द एंटीरियर रेमी ऑफ द फर्स्ट 4 लंबर वर्टिब्रे, लंबर नर्व्स, ओके। एंड इसका फंक्शन क्या है, इट सप्लाइज द मसल्स एंड स्किन ऑफ लोअर एब्डोमेन, ओके, इट सप्लाई मसल्स and skin of lower abdomen, okay, it supply the skin and muscles of lower abdomen, upper and median aspect of the thigh and inguinal area, thigh and inguinal area, ठीक है, इसमें इसका सप्लाई रहता है। देन लैटरल क्यूटेनियस नर्व थाई, ये इसके आगे जाके कौन सी नर्व हो जाती है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व, फ्यूमरल नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व, फ्यूमरल नर्व, ओके, एंड ऑब्टूरेटर नर्व। देन थोरैसिक जो है, सो इसके पहले हाँ नेक्स्ट देखेंगे सैक्रल प्लेक्सस। जो सैक्रल प्लेक्सस है, सैक्रल प्लेक्सस आगे जाके क्या होंगे, सो ये कहाँ से कौन से स्पाइनल नर्व से होते हैं, L4, L5, S1 to S4, ओके, इससे ये बनते हैं प्लेक्सस। सो सैक्रल प्लेक्सस is formed by the roots of anterior rami of spinal nerve L4, L5, S1 to S4, okay, located, and इसका function क्या है, it supplies the buttocks, perineum, lower limbs, it supply buttocks, perineum and लोअर लिम्स। सो ये किसको सप्लाई करते हैं, बटक्स, पेरिनियम एंड लोअर लिम्स को, ठीक है। एंड द साइटिक नर्व्स आर द लार्जेस्ट नर्व, सो इससे सियाटिक नर्व फॉर्म हो जाती है, कौन सी, सियाटिक नर्व, आगे जाते ये बड़ी वाली नर्व जो फॉर्म होती है सियाटिक नर्व, ओके, दैट इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, ओके, ये क्या है, लार्जेस्ट नर्व, ओके, बहुत लार्जेस्ट नर्व है इन आवर बॉडी। देन कॉक्सियल
The coaxials are formed, plexus are formed S4, S5 and coaxial nerve. ये तीनों से बनती है ये plexus. तो इसका काम क्या है? It supplies the smallest area of the skin. It supplies the smallest area. Supplies smallest area of skin. Okay? ये कैसे सप्लाई करते हैं? स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द स्किन ऑफ कॉक्शियल रीजन. कहाँ पे? कॉक्शियल रीजन. सो इतने प्लेक्सेस है अपने बॉडी में. ओके, कौन से है? प्लेक्सेस किसको बोलते हैं? एंटीरियर रेमी यूनिट्स टुगेदर एंड फॉर्म अ नर्व नेटवर्क दैट कॉल्ड अ प्लेक्सेस. सो अपने बॉडी में टोटल 5 लार्ज प्लेक्सेस प्रेजेंट है. सर्वाइकल प्लेक्सेस, ब्रैकियल प्लेक्सेस, लंबर प्लेक्सेस, सैक्रल प्लेक्सेस एंड कॉक्शियल प्लेक्सेस. सो ये सब नर्व मिलके C1 to C4 से मिलके सर्वाइकल प्लेक्सेस हो जाते हैं. इट सप्लाई द स्किन ऑफ हेड एंड नेक. एंड इसमें कौन सी नर्व प्रेजेंट है? फ्रेनिक नर्व. ओके, देन ब्रैकियल प्लेक्सेस C5 से लेके C8 एंड थोरैसिक 1. ओके, ये इंक्लूड है ये प्लेक्सेस बनाने के लिए. एंड ये किसको सप्लाई करते हैं? डेल्टॉइड मसल्स, शोल्डर जॉइंट एंड ओवरलाइंग स्किन. ओके, और आगे जाके और ये फिंगर्स को, हाथ को, पाम को सप्लाई करते हैं. देन आगे जाके एक्सिलरी नर्व फॉर्म हो जाती है, रेडियल नर्व फॉर्म हो जाती है, देन मस्कुलोस्केलेटल नर्व फॉर्म हो जाती है एंड मेडियन नर्व फॉर्म होती है. ओके, मेडियन नर्व फॉर्म होती है. देन लंबर प्लेक्सेस, ये L1 से लेके L4 तक ये जो नर्व्स है ये चारों नर्व से ये प्लेक्सेस बना है. तो ये किसको सप्लाई करती है? मसल्स ऑफ स्किन ऑफ लोअर एब्डोमेन, थाई एंड इंवाइनल एरिया. तो आगे जाके ये लैटरल क्यूटानियस नर्व फॉर्म हो जाती है, फ्यूमरल नर्व फॉर्म हो जाती है एंड एब्टूडेटर नर्व फॉर्म हो जाती है. ठीक है. देन सैक्रल प्लेक्सेस L4 से लेके L5 तक एंड S1 से लेके S4 तक ये सब मिला के, ये नर्व्स मिला के ये सैक्रल प्लेक्सेस बनता है. ओके, ये किसको सप्लाई करता है? बटक्स, पेरिनियम एंड लोअर लिम्स. एंड इसमें कौन सी नर्व है रहती है? आगे जाके सियाटिक नर्व्स फॉर्म हो जाती है, दैट इज द लार्जेस्ट नर्व इन अवर बॉडी. देन कॉक्शियल प्लेक्सेस S4, S5 एंड कॉक्शियल नर्व मिला के ये कॉक्शियल प्लेक्सेस बनता है. दैट इज इट सप्लाइज द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द स्किन ऑफ कॉक्शियल रीजन. ओके, so these all are the plexus. देन जो रीजन है वो थोरैसिक जो नर्व्स है वो प्लेक्सेस नहीं बनाते. तो वो इसका क्या काम है? थोरैसिक नर्व्स दे डू नॉट इंटरवेनेंशियल टू फॉर्म अ प्लेक्सेस. ये प्लेक्सेस नहीं बनाते. So out of 12, first 11 are the intercostal nerves supplying the intercostal muscles and overlying skin. ये जो फर्स्ट 11 thoracic nerve है वो किसको सप्लाई करती है? इंटरकोस्टल मसल्स को. ओके, सो इंटरकोस्टल मसल्स एंड ओवरलाइंग स्किन. एंड द 12th pair from the subcostal nerve, 7th to 12th thoracic nerve supplies the muscles, skin and posterior and anterior abdominal muscles. ओके, ये थोरैसिक क्या करते हैं नर्व्स? ये इंटरकोस्टल जो मसल्स है, ओवरलाइंग स्किन है, इसको सप्लाई करती है. ठीक है. सो थोरैसिक के बारे में लिखो. थोरैसिक नर्व्स दे डू नॉट फॉर्म प्लेक्सेस. They do not form plexus. They supplies to intercostal muscles that is present between the ribs. ओके, जो रिब्स है अपने उसके बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स एंड ओवरलाइंग स्किन. ये किसको सप्लाई कर रहे हैं? ओवरलाइन स्किन
ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स को। ओके, सो ये जो फर्स्ट 11 है, फर्स्ट 11 थोरैसिक नर्व्स, सो ये इसको सप्लाई करती है। और 12 थोरैसिक नर्व सप्लाई टू एब्डोमिनल मसल्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इजी है। प्लेक्सस किसको बोलते हैं? जो एंटीरियर रेमी है वो आगे जाके ब्रांचेस बन जाते हैं, नेटवर्क बन जाते हैं, बहुत सारे नर्व्स एक साथ मिलके नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेक्सस। ओके, सो अपने बॉडी में 5 लार्ज प्लेक्सस है, एंटीरियर सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस एंड कॉक्शियल प्लेक्सस। हर एक प्लेक्सस का आगे जाके बहुत बड़े नर्व्स में फॉर्मेशन होता है। सबके इसमें अलग अलग नर्व्स है। फॉर एग्जांपल जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो आगे जाके फ्रेनिक नर्व में फॉर्म हो जाती है। ब्रैकियल प्लेक्सस एक्सिलरी, रेडियल, मस्कुलोस्केलेटल एंड मेडियन नर्व में फॉर्म हो जाती है। लंबर प्लेक्सस किस में फॉर्म होते हैं? लैटरल क्यूटेनियस नर्व एंड फ्यूमरल नर्व एंड ऑब्टूरेटर नर्व में फॉर्म हो जाती है। सैक्रल प्लेक्सस सियाटिक नर्व में फॉर्म हो जाती है। कॉक्शियल प्लेक्सस ये इसमें नर्व फॉर्मेशन ये स्मॉलेस्ट एरिया में सप्लाई करती है, दैट इज द smallest area of the skin of coccygeal region. Okay, and this thoracic nerve है वो plexus नहीं बनाती, वो क्या करते हैं? that supplies to intercostal muscles and overlying skin को, ठीक है, सप्लाई करती है। फर्स्ट 11 सप्लाई करती है एंड 12th वाली एब्डोमिनल मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, समझ में आया इतना? दैट इज कॉल्ड अ प्लेक्सस। सो इतना ही आपको याद रखना है। ये स्पाइनल नर्व्स में, स्पाइनल नर्व्स में आपको इतना ही याद रखना है कि टोटली कितने नर्व्स है, उनके नाम। ओके, लाइक द सर्वाइकल नर्व्स टोटल 8 है, लंबर 5 है, थोरैसिक 12 है, अगेन सैक्रल कितने हैं? 5 है एंड कॉक्शियल 1 है। सो इतना याद रखना है। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है। सो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उसके कितने रूट्स है, आगे जाके जो बाहर आके ये 2 रूट्स पोस्टीरियर और एंटीरियर रूट बनते हैं, और स्पाइनल जो नर्व है दोनों मिक्स नर्व है। ओके, ये मिक्स नर्व है क्योंकि ये दोनों रूट्स एक साथ मिलते हैं यहाँ पे। सो इसके लिए इसको मोटर एंड सेंसरी दोनों मिक्स नर्व है यहाँ पे। और ये फोरामेन से बाहर आके 2 ब्रांचेस बनते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमी। ओके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमी। सो ये आगे जाके ये इसमें भी प्लेक्सस बन जाते हैं। ठीक है, सो इतना ही आपको याद रखना है। इसमें तो बाहर करना है आपको कि प्लेक्सस का नाम क्या है, ये हर एक प्लेक्सस से कौन सी नर्व आती है। ठीक है, सो दिस इज द आवर टूडेज लेक्चर्स। ओके, स्पाइनल नर्व्स के बारे में आज हमने पढ़ा। ये इजी चैप्टर है, बाय हार्ट करो स्टूडेंट्स, बार बार पढ़ो तो आपको याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू।